से प्रेस के लोगों को दबा लिया है, हम लोग डरा लेते हैं। आप सरकार के कंट्रोल में रह के क्यों काम करना चाहते हैं? आप फोर्सेस के पास अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। 966 77 22 062। एक बार फिर से बोलता हूं, 966 77 22 062। इसको हिंदी में बोलता हूं, 966 77 22 062। ये नंबर है। इस नंबर पर अभी से जब से पहुंच जाए, जिन लोगों तक जैसे ही सूचना पहुंचे मिस कॉल करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथी आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो 16 तारीख में प्रोग्राम होने वाला है, उसके विषय में आपको बताएं। नंबर मिस्ड कॉल देना है ना? हाँ, एक्टिवेट हो गया है। हाँ बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए एक इम्प्रेशन ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो देश के सारे संस्थानों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं, ये इम्प्रेशन आरएसएस और बीजेपी की सरकार पूरे देश में बहुत साफ तौर पे दे रही है। हर एक संस्थान पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, हमें भी इलेक्शन कमीशन के पास उस दिन जाने नहीं दिया, कहीं वो मशीनें ना दे दें, उनकी आत्मा जाग ना जाए। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी प्रेशर था। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है कि सभी संस्थानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की चेष्टा की जा रही है कि इस बात में ख़ास तौर पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए। ऐसा इम्प्रेशन सरकार खुद ही क्रिएट कर रही है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे दूसरी ज़्यादा खतरनाक बात है। पहली खतरनाक बात तो एक ही है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सबसे बड़ा खतरे ये दो हैं देश के। तो ईवीएम के खिलाफ तो ये हम लोग भी शायद ये सोच रहे थे कि जनता इस विषय में जागरूक नहीं है, लेकिन जो अब रिस्पांस आ रहा है ये हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है ही नहीं। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये 95% से भी ज़्यादा जनता की आवाज़ है जो हम लोग उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, ये बात तय हो गई है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये भारत देश की जनता 95% से ज़्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। एक बात तो ये साफ हो जानी चाहिए सबको। अब फ़ोन कर करके और रास्ते में चलते हुए वकील, आम आदमी हमें क्या बोल रहा है, भाई साहब आप इनसे अगर पीछे हट गई आपकी टीम तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो आप ये कह रहे हो ना, जान दे देंगे, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने करने देंगे, तो पूरा देश ये चाहता है अगर आप लोग इससे पीछे हट गए तो देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरा, हम लोग अब 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, भानु जी ने तो बड़े आराम से बता दिया, 15 की छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन ये छुट्टी क्यों घोषित कराई गई है, ये भारत देश की जनता की आवाज़ कितनी मजबूत है इस बात का इशारा ये सरकार कर रही है कि 15 तारीख को हमारा मार्च जो हमने अनाउंस कर दिया था वो 15 की छुट्टी भी कर दी। क्योंकि ये मार्च हम सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख को वकीलों का मार्च करने का हमारा ऐलान था। तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हो गई। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक एक वकील हमें, अब ये जो वकील अलग अलग समुदायों से भी आते हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, जो सरकारी वकील हैं, मैं आपको ये मज़ेदार बात बता रहा हूँ, वो भी हमारा और भानु भाई का और दूसरे जो गौतम साहब हैं, जितने हमारे लॉयर्स हैं, उनका हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं भैया इससे पीछे मत हट जाना, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। तो हम लोगों ने अब
कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर हम लोग को ये मार भी दें, ये तानाशाही सरकार हम लोगों को मार भी दे, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। ये जनता की आवाज़ है। तो 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, और ये हमारा फर्ज भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 4 जजेस ने गुहार भी लगाई थी, और इनडायरेक्टली बहुत सारे रिटायर होकर चीफ जस्टिस बोलते भी रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश की जनता की, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहकर उसे जनता का भी सुप्रीम कोर्ट बनाए कि आपसे ऊपर हम किसी को नहीं समझते, आप निष्पक्ष रूप से फैसला करो। जनता आपके साथ खड़ी है और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है इस फैसले में, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यही हम गुहार लगाने जा रहे हैं कि जब आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वीवीपैट वाले जो वोट होते हैं वही वोट होते हैं, तो ये 1 रुपए की मोहर क्यों नहीं लगाते आप? 1 रुपए के खर्चे वाली ये हज़ारों रुपए की पूरी 3 मशीनें खरीद के और उसका एक लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है, उसी की रूह से हम ये बात बोल रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को, दुनिया के दूसरे सुप्रीम कोर्टों को तो कोई इसमें हिचक नहीं हुई, और उन्होंने तुरंत जर्मनी के सब जगह से इसको मतलब धक्का देके कूड़े की डब्बे में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। तो हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको कूड़ेदान में ही डालेगा, श्रेडर में डालेगा। लेकिन अगर ये इंप्रेशन सरकार क्रिएट कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी, जैसे हमने विपक्ष के नेताओं को, जैसे प्रेस के लोगों को दबा लिया है, हम लोग डरा लेते हैं ईडी, सीबीआई और पता नहीं कितनी एजेंसीज के जरिए, हम शायद सुप्रीम कोर्ट को भी दबा लेंगे। ये भारत देश की जनता और इस देश के वकील जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं वो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम सब खड़े हैं, बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा। यही डिमॉन्स्ट्रेट करने हम लोग 16 तारीख को पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से, उसी जगह जिस जगह से 5 तारीख को प्रोटेस्ट या एक मार्च डेलीगेशन लेके गए थे हम, उसी तरीके से एक डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ वकीलों का 16 तारीख को गेट नंबर 4, पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से, और 3 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट्स, 16 तारीख 3 बजे हम सभी वकीलों से, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से या बाहर से भी कोई वकील आना चाहें, देश के जिस भी हिस्से से वकील आना चाहें, सिर्फ वकीलों का मार्च नहीं है, ये एक तरह का डेलीगेशन है। फिर हम जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, उनके सामने एक जनता की दीवार बन के, कोई हिम्मत ना करे सुप्रीम कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाने की। ये एक सिंबॉलिक हम लोग मार्च। और इसमें हाँ। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, और जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर मंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो, और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं और हमारी मशीनें ठीक नहीं चल रही, हमने दिखाया ना, हमारी मशीन भी तो ठीक चल रही थी। हमारी मशीन क्या कह रही थी? धांधली हो सकती है। उनकी मशीन क्या कह रही है? धांधली नहीं हो सकती। तो भैया दोनों ही चीज़ें सच है ना। हम अपनी मशीन उन्हें देने को तैयार हैं, वो अपनी मशीन हमें देने को क्यों तैयार नहीं है? यही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना के ये झूठ साबित कराया जा रहा है। यही हम आप सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं। एक आखिरी चीज़, ये सरकार को, ख़ास तौर पे अमित शाह साहब को, ये हम गुजारिश समझ लें, वार्निंग समझ लें, या जो भी समझ लें, इस देश की ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। इस देश की प्रेस के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। प्रेस को पुलिस से दबाना बंद कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। जनता जाग गई है, जनता उठ खड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत बड़ी सज़ा देगी जनता अगर आप प्रेस पे दबाव बनाओगे, किसी तरीके का अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे दबाव बनाओगे, तो जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। और हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अगर ये बल का प्रयोग हुआ तो वो बहुत बुरी बात होगी। हम 100% पीसफुल काम करते हैं, संविधानिक काम करते हैं। इतना सा भी 1 मिलीमीटर भी हम संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं। पुलिस का प्रयोग करके ये हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिए जाएं। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे, और आरएसएस के गुंडों को भी किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करने देंगे। अब मैं आपके सामने जो हमारे साथी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं, पूर्व मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, वो बोले। उनके विषय में मैं एक चीज़, पता नहीं आप में से बहुत लोगों को मालूम है या नहीं है,
आप उन्हें जानते हैं कि वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि वो एडवोकेट हैं। भाई राजेंद्र पाल गौतम भी, हमारे साथी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका भी प्रैक्टिस का बहुत लंबा है। तो केवल वो मंत्री ही नहीं हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो एडवोकेट के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग मिलकर पूरी मजबूती के साथ में उठा रहे हैं। एडवोकेट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब इस लड़ाई में शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं चाहूंगा भाई राजेंद्र पाल गौतम जी भी इसके विषय में अपनी बात आप सबके बीच में रखें। साथियों, जैसा कि हमारे साथी एडवोकेट महमूद ब्राचा जी ने बताया, आपको याद होगा 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जनता से मदद मांगी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। उनको जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा, उसके गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसी व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया। अब उस 3 सदस्य जो होंगे, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष, कहाँ से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा, निष्पक्ष कहाँ से होगा, इस पर कैसे भरोसा करें। दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पे भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहाँ की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा। देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है। एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज आए कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहाँ उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहाँ, उसका वोट कहाँ गया। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पृथ्वी पे बैठ के हम लोग मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई खराबी आती है तो यहीं बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, तो फिर ये जो ईवीएम की मशीन है, इसको, इसमें इसका जो कोडिंग करके जिसके पास कस्टडी में मशीन रहती है, वो इसमें क्या खेल नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मानना है, जनता का भरोसा कायम करने के लिए और वोटर का ये भरोसा कायम हो कि उसका, पहली बात तो वोट पारदर्शी है और दूसरा, जिसको वो वोट देना चाहता उसी को वोट जा रहा है, उसकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इस भरोसे को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि आप इस ईवीएम से चुनाव कराने की जिद को छोड़ दीजिए, आप जनता की मान लीजिए। जब 95% जनता ये चाहती है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है। आप सरकार के कंट्रोल में रह के क्यों काम करना चाहते हैं, आप सरकार की जिद के हिसाब से काम क्यों करना चाहते हैं, आप जनता की क्यों नहीं मानते। जब 95% जनता चाहती है कि वोट जो है, वोट के द्वारा चुनाव होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा, ना कि बैलेट, ना कि ईवीएम के द्वारा, तो फिर ये जिद किस लिए। तो इन मांग के साथ साथ हम चाहते हैं जनता का भरोसा कायम हो, वोटर का भरोसा कायम हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश से ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। बल्कि हम जो अपेक्षा कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों की हम आवाज़ है। जैसा महमूद जी ने बताया, इन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि आपने इस मूवमेंट को, हमारी आवाज़ को बुलंद तो कर दिया है, आप कहीं बिक तो नहीं जाएंगे, आप कहीं झुक तो नहीं जाएंगे, आप जेल जाने से डर तो नहीं जाएंगे, आपकी हत्या करवा दी जाए कहीं, इस डर से तो आप नहीं झुक जाएंगे।
तो मैं देश के लोगों को, जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, उनको एश्योर करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग मर सकते हैं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो करना है सरकार को कर ले, वो हमें जेल में डालना चाहे गैर कानून के खिलाफ जाके तो वो डाल दे, क्योंकि वो तो वैसे भी आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। तो अब अगर विपक्ष मजबूती से आके खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर हम जनता की आवाज़ बन के जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे जो बहुत मजबूत साथी हैं और जिन्होंने कई आंदोलनों में न केवल हिस्सा लिया बल्कि कई आंदोलनों को बहुत अच्छी तरह से दिशा दी है और सफलता के मार्ग तक, सफलता के लक्ष्य तक उन्होंने पहुंचाया है। सो मैं चाहूँगा बहुत जाने माने प्रोफेसर, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी, मैं चाहूँगा कि वो न केवल ये बात रखें, लेकिन मैं एक और बात कहूँगा। एक बड़ा सफल आंदोलन हुआ था 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट किया था, ये बात भी मैं चाहूंगा कि लोगों को बताएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन से खुलकर आकर जुड़े। आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी, आवाज आ जाएगी? बीच में बैठा सर, आवाज ही नहीं आएगी उनको। जो वक्ता होंगे सर उनको बीच में बैठा लीजिएगा। शुक्रिया आप सभी का। और सबसे पहले मीडिया के बंधुओं से एक निवेदन है कि आज जो नंबर जो रिलीज किया गया है, थंबनेल और टाइटल में यही नंबर लगाएं। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर, 9667772062। थंबनेल में और टाइटल में यही लगाएं कि अगर आप ईवीएम के विरोध में हैं तो इस पर मिस्ड कॉल मारें। ये सारे साथियों से निवेदन है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या कर लेगा। सवाल यहाँ जो है ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को याद, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही मामा जी के लड़के है ना, आपके जो लिखे हैं वो। दिलीप सिंह। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है, भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहाँ का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गूमेंट है। कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फोन, पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गूमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, एक मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा, तो 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी। ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है, तो आप वहाँ बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास। अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए,
यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला और इन्होंने किताब भी लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इस पर अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे CJI जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इस पे मिस्ड कॉल मारें। सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट, सिटीजन्स मूवमेंट, हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो हैं ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों, 13 राज्यों का नाम दिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही। ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं खत्म करता हूं कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था कि करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा कि कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू, उसमें कौन सा लीला है, जादुई है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा गड़बड़ होना है ईवीएम से। ईवीएम का अपोज करो, संविधान बचाओ और देश बचाओ। शुक्रिया।